जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लुसेंट बुक को अध्ययन करके इन सारे एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्योग्राफी के यूनिट नंबर 56 भारत की नदियाँ को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 55 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। और हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? वो हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई की सही आरोही क्रम कौन सी है? तो वो हो जाएगा गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेघना नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नोगमीय 2 नदियां हैं। नोगमीय 2 नदियां कौन कौन सी है? वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो वह सोन। सोन नदी जो है वो सीधे गंगा में आकर मिलती है। सुंदरबन डेल्टा कौन नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन कौन नदी मिलकर बनाती है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलकर दोनों बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। वो कहाँ पर है स्थित है? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड तथा तिब्बत में। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान जो है वो भारत में नहीं है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो वह ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो वो इनमें से सभी, यानी सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदी हैं। मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो वह ब्रह्मपुत्र। वह ब्रह्मपुत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से भारत की ओर प्रवाहित होती है? तो वह बेतवा। बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर। किसे भारत का दुख कहा जाता है? तो वो कोसी नदी। भारत की दुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत में यह नदी, कोसी नदी, बहुत तबाही लाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो वह सतलज। सतलज नदी जो है वो हिमालय पार नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो वह है कोसी। कोसी नदी जो है वो विनाशक नदी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नदी बंगाल का शोक कहलाता है? तो वह दामोदर। वो दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। वे 2 प्रमुख नदी कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वह है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तावा किसकी सहायक नदी है? तावा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो वह है नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में जहाँ से शुरू होती है वहाँ कोसी नदी को अरुण के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है? तो वह है चंबल नदी का। किसका है? चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी को को लवन नदी के नाम से जाना जाता है? तो वह लूनी नदी को भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा नदी। वह है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नंदमुख के निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो वह है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है?
तो है महानदी, महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत के निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह ताप्ती, ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वह है चंबल, चंबल नदी है इसका सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो है गोदावरी, गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये तीनों नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो है नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? वो है नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो है तापी, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो है नर्मदा, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो कौन सा है? वह है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद्रथ गंगा के नाम से जाना जाता है? तो है गोदावरी, गोदावरी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबक गाँव, त्र्यंबक गाँव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो है गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं तो वह है गोदावरी, वह है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन है? ब्रह्मगिरी और पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो है कावेरी नदी, कावेरी नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? वह है महाबालेश्वर, वह महाबालेश्वर। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? वह है कृष्णा की, वह है कृष्णा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो वह हो जाएगा नर्मदा व सोन, नर्मदा व सोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है? वह है लूनी नदी, लूनी नदी जो है वो भूमिबंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? वह है गंगा, वह है गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वो कौन सी नदी को बनाती है? वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वह है सोन, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। मानस किस नदी का उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र की, वह है ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो है नर्मदा नदी, वह है नर्मदा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो है नर्मदा नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है तो वो कौन किया है? वो कोसी नदी, वह है कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दामोदर, वह है दामोदर नदी। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रस घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा नदी, वह है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो है गोदावरी, वह है गोदावरी नदी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? भारतीय राज्य में नहीं है तो वह है घाघरा, वह है घाघरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी एक ऐसे नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इन नदियों में सतलज नदी में भी, सतलज नदी का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय
इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर हैं, सिवाय बी छोड़कर बाकी सभी सही हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी के सहायक नहीं है? तो है अमरावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो है लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं? तो वह सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, तो वह हैं कावेरी, गंगा और महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो वह देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? वो देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है, तो वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो वह मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ से होकर बहती है? कावेरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो है यमुना नदी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो है नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो है हुगली नदी। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? यमुना से मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात हैं? तो वह कोसी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वह हुगली नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होती है? तो वह तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वह गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अतत अरब सागर में गिरती है? तो वह नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो वह है बानस नदी जो है वो समुद्र में नहीं बहती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो वह कोसी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो वह नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्ण तथा कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वह है कृष्णा की मूसी नदी सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वह दामोदर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खाली जगह में जाकर समाप्त हो जाती है, तो वह बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो वह सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित हैं? तो वह है मंदाकिनी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वह गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह इंद्रावती। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वह गंगा और पैनगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का सहायक नदी है? तो वह तावी। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम कौन सा है, कहाँ पर है? ए नंबर में दिया भारत में, बी नंबर में चीन में और सी नंबर में पाकिस्तान में। तो इनमें से कहीं कोई भी नहीं है सतलज नदी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो ये सत्य नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात के खाड़ी में गिरती है? तो वह महानदी। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त
जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वह मेघना, मेघना के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो वह बेतवा, बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वह गोदावरी, वह गोदावरी। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वह नारायणी, नारायणी को नारायणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में गंडक नदी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो वह ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वह महानदी, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वह जम्मू एवं कश्मीर में। अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो वह घाघर, घाघर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वह गोदावरी, वह गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वह सोन, सोन। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वह नर्मदा, वह नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो वह नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और है साबरमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वह काली, वह काली। निम्न में कौन सा स्थान भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो वह हिमालय नदी बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो वो हो जाएगा दिबांग, कामेंग और लोहित, लोहित। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कालिंदी खाली जगह नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी खाली जगह नदी का दूसरा नाम है, तो वह यमुना, यमुना। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वह यमुना की, यमुना की सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो वह तिस्ता, तिस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खंडट भूमि के लिए विख्यात है? तो वह चंबल, चंबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलती है? तो वह लूनी नदी, वह लूनी नदी। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी, वह ब्रह्मपुत्र नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह महानदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? तो वह सतलज, सतलज नदी में मिलती है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो वह बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है? तो वह राजस्थान, राजस्थान में प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो वह वैतरणी, वैतरणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यन पहाड़ी से, विंध्यन पहाड़ियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित भारत के नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह माही, वह माही नदी। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सम्मिलित कीजिए, तो इसका सही सम्मिलान हो जाएगा। बेतवा जो है वो यमुना नदी से संबंधित है। छिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी से संबंधित है। वेनगंगा जो नदी है वो गोदावरी नदी से संबंधित है। तावा नदी जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है? तो हो जाएगा महानदी, महानदी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो वह संरचनात्मक मूल, संरचनात्मक मूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो वह तिस्ता, वह तिस्ता। दक्षिण भारत की गंडी कोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक का निर्मित हुई है? तो वह पेनार, वह पेनार।
अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नगर परियोजना का नहर प्रणाली को पानी का आपूर्ति कराती है? तो है सतलज नदी, वो है सतलज नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिखते हैं तब तो जय हिंद, जय भारत।